हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित जो नए प्रश्न कराए गए थे 500 उनसे संबंधित रिवीजन क्लास है। ये क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। एंड सोशियोलॉजी के नोट्स जो कि हैं समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। और एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। ठीक है, ये नंबर है। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। समाजशास्त्र से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम आपका अप्रैल में होने वाला है, उसके फर्स्ट पेपर जीएसटी बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रश्नों की संख्या 1000 से ज्यादा देखने को मिलेगी और इसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की बात की जाए तो इसका जो फर्स्ट पेपर है जीएस का प्रैक्टिस सेट, इसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न इसमें शामिल है 750, जिसका प्राइस है 120 रुपए। ठीक है, इसका प्राइस कितना है? 120 रुपए है। और ध्यान रखिएगा ये परीक्षा 1 जून को होनी है। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में भी आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और इसका प्राइस 99 रुपए है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चार सौ प्रश्न तक हो गया था, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। यहां तक हो गया था, चलिए यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण समाज पर लिखित निम्न पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष का सही क्रम क्या है? अब देखिए, ये जो भारतीय ग्रामीण समाज पर पुस्तकें लिखी गई हैं उसका सही क्रम में बताना है। क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? इस तरीके से भी पूछा जाता है तो वर्ष के साथ याद करिए पुस्तकें। अगर हम बात करें एन इंडियन विलेज की, ये कब आती है? एन इंडियन विलेज ये आती है 1956 में, 1956 में एन इंडियन विलेज आती है। इसके अलावा इंडियाज चेंजिंग विलेजेस की बात करें तो ये इंडियाज चेंजिंग विलेजेस 1958 में आती है। और राजस्थान विलेज की बात करें तो ये 1967 में आती है। और द रिमेम्बर्ड विलेज 1976 में आती है, 1976 में आती है। यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी हो जाएगा। एन इंडियन विलेज 1956, राजस्थान विलेज 1967, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस 1958 और द रिमेम्बर्ड विलेज 1976 में आती है ये बुक। और आपको कमेंट बॉक्स में ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, लेखक का नाम आपको बताना है। ठीक है, ये पुस्तकें आपको इससे पहले क्लासेस में बताई जा चुकी हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए। विकल्प में है स्पष्ट, व्यापक, सिद्धांत से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित। शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय क्या नहीं होना चाहिए? स्पष्ट, व्यापक, सिद्धांत से संबंधित या फिर एक दूसरे से संबंधित। यहाँ पर क्या होगा? शोध संबंधी प्रश्नों का समुच्चय व्यापक नहीं होना चाहिए, व्यापक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, किसको संस्कृति प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है? विकल्प देखिए, आर के मर्टन है, मेलानोव्स्की है, रेडक्लिफ ब्राउन है और हर्बर्ट स्पेंसर दिए गए हैं। इनमें से किसे संस्कृति प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा?
मेलानोव्स्की होगा, ठीक है, मेलानोव्स्की है। मेलानोव्स्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी माना जाता है, ठीक है। व्यक्तिवादी प्रकारवादी में किसका नाम आता है? मेलानोव्स्की का नाम आता है। और इन्होंने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, ठीक है, मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था और 3 तरह की आवश्यकताओं की बात की थी, ठीक है। 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 तरह की आवश्यकताएं इनके द्वारा बताई गई थी। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन, ठीक है, आवश्यकताओं की जो पूर्ति का साधन है, ठीक है, ये पूर्ति का जो साधन है वो किसे बताया गया था? संस्कृति को बताया गया था, कल्चर को बताया गया था। और ये इस संस्कृति का जो निर्माण है वो व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया गया। और संस्कृति के जो संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की जो पूर्ति करती है जिस तरीके से, उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने प्रकार यानी फंक्शन की भी बात की गई है, बात की थी, ठीक है, मेलानोव्स्की ने। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति आदिकाल से लेकर आधुनिक समय तक की विकास प्रक्रिया से संबंधित है? यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्खीम की है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर की है, द हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी स्मेल्सर की है, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट एंजल्स की है। इनमें से कौन सी कृति आदिकालीन से लेकर आधुनिक समाज तक की विकास की प्रक्रिया से संबंधित है? ये पूछा जा रहा है। आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक की विकास प्रक्रिया से संबंधित कौन सी पुस्तक है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि इमाइल दुर्खीम के द्वारा लिखी गई है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। अगर हम बात करें श्रम विभाजन की, ठीक है, श्रम विभाजन की बात करें तो श्रम विभाजन का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था, ठीक है। श्रम विभाजन की बात सबसे पहले एडम स्मिथ ने की थी। सामाजिक श्रम विभाजन की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई है? सामाजिक श्रम विभाजन, एक सेकेंड रुकेंगे। सामाजिक श्रम विभाजन, ठीक है, सामाजिक श्रम विभाजन की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, दुर्खीम के द्वारा की गई थी। और अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन की बात किसने की थी? अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन, अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन की बात किसने की थी? वॉलस्टीन ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। श्रम विभाजन की बात सबसे पहले एडम स्मिथ ने की, सामाजिक श्रम विभाजन की बात सबसे पहले दुर्खीम ने की, अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन की बात किसके द्वारा की गई है? वॉलस्टीन के द्वारा की गई है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसने भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु एवं वृहत परंपरा का प्रयोग किया था? यहाँ पर विकल्प में है एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, टी.के. उमेन, मिल्टन सिंगर। भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु और वृहत परंपरा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, टी.के. उमेन, मिल्टन सिंगर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर मिल्टन सिंगर होगा, विकल्प डी मिल्टन सिंगर हो जाएगा, ठीक है। रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा परंपरा के 2 प्रकार बताए गए थे, लघु परंपरा और वृहत परंपरा। और इनके इस कॉन्सेप्ट की आलोचना, ठीक है, इस अवधारणा की आलोचना श्यामा चरण दुबे के द्वारा की गई थी। और इन्होंने कहा था कि भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर सिर्फ मात्र 2 परंपराएं पाई जाती हैं। और इन्होंने बहुल परंपरा का सिद्धांत दिया था या बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी, ठीक है, याद रखिएगा एस.सी. दुबे ने। यहां पर मिल्टन सिंगर है, विकल्प डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सर्वनाश और आधुनिकता के संबंध में किसने टिप्पणी की थी? जिगमंड बॉमैन, नॉर्बर्ट इलियास, अर्नेस्ट गेलनर और बेंजामिन ग्रेग यहाँ पर दिए गए हैं। सर्वनाश और आधुनिकता के संबंध में इनमें से किसने टिप्पणी की है? जिगमंड बॉमैन है, नॉर्बर्ट इलियास है, अर्नेस्ट गेलनर है और बेंजामिन ग्रेग यहाँ पर दिए गए हैं सर्वनाश और आधुनिकता के संबंध में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिगमंड बॉमैन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है,
जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे कहा जाता है। विकल्प में सांस्कृतिक विविधता है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद है, नृजाति केंद्रवाद है और सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं दिया गया है। जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? सांस्कृतिक विविधता कहेंगे, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहेंगे, नृजाति केंद्रता कहेंगे या फिर सांस्कृतिक सार्वभौमिकता कहेंगे। यहां पर क्या होगा? राइट आंसर सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। यहां पर विकल्प हो जाएगा बी सही। प्रश्न है, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय की नीचे दी हुई में से कौन सी आवश्यक विशेषताएं हैं? ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, लघुता है, विशिष्टता है, समरूपता है और निकटता यहाँ पर दिया गया है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल कम्युनिटी लघु समुदाय की अवधारणा दी थी। लघु समुदाय को जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन कहा गया था। ठीक है, लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये किसका कहना था? रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना था। और गांव को लघु समुदाय का उदाहरण बताया गया था रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। यहां पर सही क्या होगा? लघु समुदाय से संबंधित 4 विशेषताएं बताई गई थी। पहली क्या थी? लघुता थी। दूसरी क्या थी? लघुता, विशिष्टता, समरूपता। ठीक है, निकटता की बात नहीं की गई थी इनके द्वारा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और चौथी जो विशेषता है, निकटता की जगह आत्मनिर्भरता की बात की थी। ठीक है, आत्मनिर्भरता की बात की थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये 4 विशेषताएं लघु समुदाय से संबंधित रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताई गई हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से संस्था का कौन सा प्रकार नहीं है? देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस है, सामाजिक व्यवस्था को विघटित करता है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना, परिस्थिति व भूमिका प्रदान करना, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना। तो संस्था का प्रकार नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो सामाजिक व्यवस्था को विघटित करना ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ पुस्तक किसने लिखी? के.एम. कपाड़िया, के.एम. पानिकर, आई.पी. देसाई या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ किसकी पुस्तक है? सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ आई.पी. देसाई की है। ठीक है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ आई.पी. देसाई द्वारा लिखी गई है। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, निम्न में से कौन औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक करता है? ऑप्शंस है, वर्ग आधारित अंतर, सामाजिक गतिशीलता, मध्यम वर्ग की उपस्थिति या फिर उपरोक्त सभी। औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक कौन सा यहां पर करता है? कौन सा विकल्प होगा? वर्ग आधारित अंतर, सामाजिक गतिशीलता, मध्यम वर्ग की उपस्थिति या फिर ये सभी? ये सभी हो जाएंगे। विकल्प डी यहां पर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर सही। प्रश्न है, समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उसमें पाया जाने वाला अंतर है और यह कथन किसका है? विकल्प में मैक्स वेबर है, दुर्खीम है, अगस्त कॉम्ट है और कार्ल मार्क्स यहाँ पर दिया गया है। समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, यह कथन किसका है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, ये किसका कहना है? दुर्खीम का कहना है। ठीक है, दुर्खीम का कहना है। सावयवी एकता और यांत्रिकी एकता की बात की गई थी। ठीक है, सावयवी एकता और यांत्रिकी एकता की बात दुर्खीम द्वारा की गई थी। आगे देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी? ऑप्शंस में बी आर अम्बेडकर है, जी के गोखले है, राम मनोहर लोहिया है या फिर महात्मा गांधी। दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की है? बी आर अम्बेडकर ने की है। यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर सही। प्रश्न है, अभिजन सिद्धांत पर निम्न समाजशास्त्री कृतियों का कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। यहां पर कौन सा विकल्प होगा?
द रूलिंग क्लास मोस्का द्वारा, ठीक है, द रूलिंग क्लास मोस्का के द्वारा पहले बात की गई थी, फिर उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएगा, द माइंड एंड सोसाइटी, और फिर आखिरी में द पावर इलिट हो जाएगी जो कि सी राइट मिल्स की है, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अध्ययन तुलनात्मक विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ पर देखिए पुस्तकें दी गई हैं, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जो कि मीड के द्वारा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा लिखी गई है, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया कॉल मैनहीम की है, सुसाइड एमाइल दुर्खीम की है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स के द्वारा लिखी गई है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा अध्ययन तुलनात्मक विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है। सुसाइड, ठीक है, सुसाइड होगा एमाइल दुर्खीम के द्वारा जो कि लिखी गई है, यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। और आत्महत्या को सामाजिक तथ्य माना था दुर्खीम ने, आत्महत्या सामाजिक घटना है, ये व्यक्तिगत घटना ना होकर सामाजिक घटना है, सोशल फैक्ट ये दुर्खीम के द्वारा बताया गया था। और दुर्खीम ने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए थे। प्रश्न है, सोशियोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखी। यहाँ पर विकल्प है टॉलकट पार्सल्स, सी राइट मिल्स, एल्विन गोल्डनर या फिर रॉबर्ट निस्बेट। सोशियोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी पुस्तक है, रॉबर्ट निस्बेट की है, ठीक है, रॉबर्ट निस्बेट की है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस द क्रिटिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शंस देख लीजिए, फूको, एंथोनी गिडेंस एंड फेयर क्लॉक जॉनसन यहाँ पर दिए गए हैं। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस द क्रिटिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, एंड फेयर क्लॉक के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, एंड फेयर क्लॉक के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है। ऑप्शंस में है एडविन कैनन एंड रॉबिन्स, कार्ल साउंडर्स एंड डॉल्टन, ए और बी दोनों ही, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक और समर्थक पूछा जा रहा है, कौन है, इनमें से कौन हो जाएंगे। एडविन कैनन एंड रॉबिन्स, कार्ल सैंडर्स और डॉल्टन, ये सभी यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों ही यहाँ पर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, निम्न में से यह किसने कहा है कि जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। ऑप्शंस में है फ्रेडरिक एम थ्रेजर, मैनहीम, सिरिल लोडोविक बर्ट, मिरियम वॉन वॉटर्स। जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं, इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। किसके द्वारा ये बात कही गई है, जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं, इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। सिरिल लोडोविक बर्ट का कहना है, ठीक है, सिरिल लोडोविक बर्ट का कहना है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, वह कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है। ऑप्शंस हैं बेयरस्टेट, किंग्सले डेविस, विल्बर्ट मूर, वुड्स यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्यों को संपन्न करने का तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है। सही विकल्प यहाँ क्या होगा, सही विकल्प यहाँ पर रॉबर्ट बेयरस्टेट है, रॉबर्ट बेयरस्टेट, द सोशल ऑर्डर, ठीक है, द सोशल ऑर्डर, ये इनकी पुस्तक है, द सोशल ऑर्डर, ये इनकी पुस्तक है जो कि 1970 में आती है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, एक परिकल्पना जिसमें दो स्थितियों, समूहों, परिणामों या किसी स्थिति की व्यापकता में कोई अंतर नहीं है तो इसे कहा जाता है। वैकल्पिक परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, वर्णात्मक परिकल्पना या फिर संख्यात्मक परिकल्पना। एक परिकल्पना जिसमें दो स्थितियों, समूहों, परिणामों या किसी स्थिति की व्यापकता में कोई अंतर नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा। वैकल्पिक परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, वर्णात्मक परिकल्पना या फिर संख्यात्मक परिकल्पना। यहाँ पर होगा शून्य परिकल्पना, ठीक है, शून्य परिकल्पना होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है, निम्न में से यह किसने कहा कि भारत में समाजशास्त्र भारत विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है। विकल्प में है यहाँ पर ल्यूड्यूमो, जीएस घुरिये, डीपी मुखर्जी और एके सरन। भारत में समाजशास्त्र भारत विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के मिश्रण की है। ल्यूड्यूमो, जीएस घुरिये, डीपी मुखर्जी, एके सरन, यहाँ पर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर है ल्यूड्यूमो। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ल्यूड्यूमो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा? वॉन विस, वेबर, पार्सन्स, कूले। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति और समाज के बीच में जो अंतरक्रिया होती है, जब उन अंतरक्रियाओं में परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा तो ऐसे परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ये किसका कहना है? पार्सन्स का कहना है। ठीक है, पार्सन्स का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। देखिए, विकल्प ए है, टाइलर के अनुसार संस्कृतिवाद समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। विकल्प बी है, हर्शकोविट्स संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहते हैं। विकल्प सी है, हॉबेल संस्कृति को प्राणीशास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं मानते हैं। उनके अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग्य है, या फिर ये सभी। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर सारे हो जाएंगे। ठीक है, विकल्प डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कल्चर इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मॉर्गन ने निम्न में से कौन से परिवार के उद्विकास की बात की थी? सही क्रम में बताना है। देखिए, मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के जो स्तर बताए थे 5 बताए थे और उसे सही क्रम में लगाना है। कौन सा हो जाएगा विकल्प यहाँ पर सही? पहले उन्होंने देखिए समरक्त परिवार की बात की थी, फिर समूह परिवार, फिर युगल परिवार और पितृसत्तात्मक, और आखिरी में एक विवाही परिवार की बात की थी। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।